मेरा नाम अमररत्न पाटिल है। मैं महाराष्ट्रियन हूँ। मुझे कुछ दिन पहले अचानक से ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिस वजह से मुझे विज़न में प्रॉब्लम आई थी। तो उसका मैं इलाज कर रहा था, तो तभी मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि थोड़ा हार्ट का भी रिपोर्ट करवा लीजिए। फिर मैंने इको कराया, तब मुझे पता चला कि मेरा हार्ट पंपिंग 10 से 15% ही चल रहा है। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप 10 से 15% यानी बहुत रिस्की है, आप एडमिट हो जाइए। तो फिर मैं दूसरा ओपिनियन लेने के लिए दूसरे डॉक्टर से मिलने गया। तो डॉक्टर ने फिर से रिपोर्ट कराया। फिर उन्होंने बताया कि आपका हार्ट पंपिंग इतना कम है, तो ये बढ़ने के चांसेस बहुत कम है, तो आपका बाईपास सर्जरी या फिर आपका हार्ट ट्रांसप्लांट भी करवाना पड़ेगा। तो हम घबरा गए जब डॉक्टर ने हमें बताया, क्योंकि तब मेरी कंडीशन वैसी नहीं थी। मैं हेल्दी था, चल फिर रहा था, मुझे कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, सिर्फ मेरा रिपोर्ट ही ख़राब आया था। बट डॉक्टर ने ऐसा बताया तो फिर हम बहुत घबरा गए। उसके बाद हमने सर्चिंग चालू किया कि विदाउट ऑपरेशन या हार्ट ट्रांसप्लांट के बगैर भी इसका कोई इलाज हो सकता है क्या। तो हमने सर्चिंग चालू किया, तभी हमें ये लाइफस्टाइल वेलनेस की हॉस्पिटल सर्च हुई। फिर हम यहाँ डॉक्टर स्वप्निल जी से मिलने के लिए यहाँ पे आए और उनसे जब बात की, हमारी हिस्ट्री बताई, तब उन्होंने हमें बताया कि आप हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट है, आप ये लेके आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो उनके कहने पे हमने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और ट्रीटमेंट लेने के तुरंत 10 दिनों के बाद हमने जब इको करवाया फिर से, तो मेरा जो हार्ट पंपिंग 10 से 15% था वो 30 से 35% पे आ गया। तो डॉक्टर भी मिरेकल जैसे ही उनको लगा कि ये अचानक से इतना कैसे हो गया। तो ये सारा उन्होंने बताया कि ट्रीटमेंट के कारण ही हुआ है। और उसके बाद मैंने कंटिन्यूस उनकी ट्रीटमेंट चालू रखी है और आज मेरा हार्ट पंपिंग 40 दिनों के बाद मैंने फिर से जब इको कराया है तो अभी 40% के करीब आया हुआ है। और मैं स्वप्निल जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस ट्रीटमेंट के लिए सजेस्ट किया और जो मेरा रिस्क फैक्टर था उन्होंने मुझे उस रिस्क फैक्टर से बाहर निकाला है। मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूँ उनका। आपको कैसा लगे जब आपको कोई बोल दे दुनिया में भी आपके लिए कोई उपचार ही नहीं है, पूरी दुनिया घूम लो लेकिन आपका हार्ट का पंपिंग 5% भी नहीं बढ़ पाएगा, आपको नया हार्ट ही लगवाना पड़ेगा। ऐसा ही बोला गया था मिस्टर पाटिल को। उनका हार्ट पंपिंग 10 से 15% था। अहमदाबाद के टॉप मोस्ट 5 कार्डियोलॉजिस्ट ने उनको बोला था आपके लिए पूरी दुनिया में भी हार्ट ट्रांसप्लांट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आप कुछ भी किसी में भी पैसे बिगाड़ लो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपको नया हार्ट ही डलवाना पड़ेगा क्योंकि पंपिंग इतना कम है। इवन एंजियोग्राफी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो करते करते भी शायद कुछ हो जाए। लेकिन मिस्टर पाटिल ने हार नहीं मानी। सर्च करते करते कहीं से हमारे रेफरेंस मिला होगा, आए एक बार, हमने केस स्टडी किया और क्रिटिकल केस था। ऐसा नहीं कि कोई 10% पंपिंग वाला पेशेंट मतलब कि कांच की पेटी में रखने वाला पेशेंट बोला जाता है। इसी को उनको बोला जाता है कि आपको बेड पे से भी खड़ा नहीं होना है। और आज मुझे बताने से खुशी हो रही कि अपने वो 4 साल के बच्चे के साथ वो बैडमिंटन खेलते हैं। कैसे हुआ है? 10% 15% पंपिंग वाले पेशेंट जिसके टॉप 5 कार्डियोलॉजिस्ट ने बोला हुआ था कि आपके पास हार्ट ट्रांसप्लांट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और वो EECP और ESMR ट्रीटमेंट से उनका पंपिंग 40% तक बढ़ा हुआ है। वो अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। क्या नया जीवन मिला है। सो बेसिकली EECP ESMR एलोपैथिक ट्रीटमेंट है जिससे आपकी हार्ट की कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है और इसकी वजह से आपके हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण कई बार आपका हार्ट पंपिंग भी बढ़ सकता है। शायद मैं अभी सोचता हूँ कि शायद उन्होंने किसी और की बात मान के नहीं करवाया होता तो क्या होता उनकी लाइफ, शायद नया हार्ट डलवाना पड़ता। जो खर्चा उसमें है वो बियॉन्ड द इमेजिनेशन है और उसके बाद भी इसका सक्सेस रेट बहुत कम है।
और एक सिर्फ हमारी बात मान के उन्होंने ट्रीटमेंट चालू कराई, उसका इतना ट्रस्ट रखने के लिए उनको बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। और उसके लिए बहुत करेज चाहिए। जब 5 कार्डियोलॉजिस्ट मना कर रहे हो और उसके बाद भी आप ये ट्रीटमेंट चालू कराते हो, तो ये जो फायदा हुआ है उसका श्रेय मैं पेशेंट और उनके रिलेटिव को देता हूं। क्योंकि पैसे, और जब भी कोई भी पेशेंट हमारे यहाँ चालू कराते हैं, हम बोलते हैं हमारे हाथ में नहीं है कि किस में कितना फ़ायदा होगा, लेकिन आप ये डेफिनेटली ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। फ़ायदा हुआ तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। वही चीज़ मिस्टर पाटिल से हुई कि जिनका पंपिंग, हार्ट का पंपिंग 10% था, जिनको बोला गया था कि दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ पंपिंग नहीं बढ़ेगा, और विद इन 40 डेज ऑफ द ट्रीटमेंट उनका हार्ट पंपिंग 40% बढ़ा हुआ। तो ऐसे ही आपको हार्ट अटैक, हार्ट फेलर या कोई कारण से हार्ट का पंपिंग कम हुआ तो डेफिनेटली आप EECP, ESMI के ट्रीटमेंट के बारे में ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि कार्डियोलॉजिस्ट या कोई डॉक्टर ही उनके बारे में उसको सच्चा इन्फॉर्मेशन दे सके, क्योंकि एक ऐसी टेक्निक्स है जो मार्केट में अभी ग्रो हो रही है। तो जरूरी नहीं कि सभी लोगों को इसके बारे में मालूम हो। इसीलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके बारे में सर्च करो। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो तो लाइफस्टाइल वेलनेस पे आके हमसे पूछ सकते हो, और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी समझ के अपने हिसाब से अपना डिसीजन लो। थैंक यू।